हमारे देश के प्रधानमंत्री और गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। बहुत दुखद की बात है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जन्म 26 तारीख को हुआ था और निधन भी 26 तारीख को हुआ था। सिर्फ महीना अलग है। 92 साल की उम्र में वो दिल्ली के एम्स में रात करीब 8 बजकर कुछ मिनट पे उनका निधन हो गया। यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अभिजीत भारत के पंजाब गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान अलग होने के बाद वो भारत आए और भारत में ही वो रहे। उनकी मां का अमृत अमृत कौर था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चले आए और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई पूरी की। पीएचडी ऑक्सफोर्ड से मिला उनको। हम बता दें कि मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में प्रोफेसर 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी आर्थिक मामलों के आधिकारिक रूप से चुने गए थे। 71 में मनमोहन सिंह ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया था। 72 में उन्हें वित्त मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था। इसके बाद आयोग के उपाध्यक्ष 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक का गवर्नर भी रहे। हम बता दें कि उनके अलावे भी उन्होंने बतौर यहाँ पे प्रधानमंत्री भी देश में बने। लेकिन आर्थिक सलाहकार विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 91 में असम से वो राज्यसभा सदस्य चुने गए। वह साल 95, 2001, 2007, 2013 और 19 तक राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 33 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 1998 से जो है 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी केंद्र में, तो वो विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के कुमार मल्होत्रा से हार गए। 91 से 96 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री रहे। मनमोहन सिंह की हम बात करें पारिवारिक का, तो उनका 3 बेटी है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री के लिए कैसे आया। 2004 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाया और कई दलों ने साथ मिलकर सरकार बनाई। सोनिया गांधी 98 में राजनीतिक में आई और 2004 में पार्टी की कमान संभाल रही थी। लोकसभा चुनाव में ओपिनियन पोल में भाजपा के 2/3 बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। 182 सीट से लुढ़ककर 138 सीट पर आ गई। कांग्रेस 114 से बढ़कर 145 सीट पर चली गई थी। पीएम कौन बनेगा, इसका सवाल उठने लगा था। यूपीए में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह का भी चर्चा काफ़ी तेज़ी से उठी कि वो, और फिर गांधी परिवार जो पहले से प्रधानमंत्री के तौर पे देखे गए थे और रहते आए थे, वो भी चर्चा में थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी जो थे वो साफ तौर पर मना कर दिए थे कि हमारे परिवार से और हमारी माँ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसके बाद जो है इनकी चर्चाएं जो है काफ़ी तेज़ हो गई और उस वक्त फिर मनमोहन सिंह का ये नाम सामने आया, चर्चा में आया कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस समय सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका भी साथ में थी। लेकिन ये नहीं इनको समझ में आ रहा था मनमोहन सिंह को कि प्रधानमंत्री के रूप में हमें चुना जाएगा। ये यकीन भी नहीं कर रहे थे। इसी दौरान 2004 में वो प्रधानमंत्री चुने गए और 10 साल देश की सेवा करे। अनेकों ऐसे कार्य किए जो आज भी याद रहेगा और इतिहास उनको याद करेगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किताब टर्निंग पॉइंट जर्नी में चैलेंज किए थे कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री
बनाने से संबंधित चिट्ठी बतौर कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उन्हें मिली डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो नाम आगे किया और चकित रह गए। उनका कार्यकाल कुछ दागदार भी रहा, कुछ अच्छे भी रहे, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मनमोहन सिंह का जब दूसरा कार्यकाल रहा तो घोटालों और विवादों से भरा हुआ रहा। मनमोहन सिंह सरकार में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले सुर्खियां में रही। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेक्ट्रम आवंटन में 1,76,000 करोड़ के घपले का मामला सामने आया था। 2G घोटाले में आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो मनमोहन सरकार में रहे। इसमें संचार मंत्री रहे ए राजा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा और जेल जाना पड़ा। ऐसी नौबतें आई मनमोहन सरकार में। कोयला आवंटन के नाम पर कभी 26 लाख करोड़ का घोटाले के भी सामने आया। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल में आयोजन हुआ था। इन खेल में भी प्रोजेक्ट के खास भ्रष्टाचार, खराब मैनेजमेंट और वित्तीय गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके लेकर के भी लगातार चर्चाएं होती रही। और मनी लॉन्ड्रिंग का भी अगर बात करें तो उसमें भी जो है इनका कुछ मामले आए थे। इसके अलावा मुंबई में आदर हाउसिंग सोसाइटी घोटाला में भी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद की शिकायतें में भी इनकी बहुत सारी जो है खामियां दिखी थी और कहीं दागदार और घोटाला का संकेत उसमें भी आया था। मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार PM बने थे। इस तरह की जन सेवा के साथ अनेकों कार्य के लिए वो जाने जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डॉक्टर मनमोहन सिंह निधन के पश्चात काफ़ी गहरा दुख व्यक्त करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा मैसेज के माध्यम से कि कमेंट के माध्यम से कि आप भी बताएं और सुझाव दें कि ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए जो किए हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है, ये हम जानेंगे। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जोहार, नमस्कार।